माँ ममता का सागर होती है। माँ एक आंचल होता है बच्चे के लिए। माँ एक बरगद की भांति छाँव होती है एक बच्चे के लिए। माँ एक सहारा होती है। माँ एक कहते हैं हिम्मत होती है। लेकिन क्या हो, जब माँ ही कलंकनी बन जाए, डायन बन जाए, तो फिर उस मामले में क्या कहा जा सकता है। आज की कहानी में ऐसा ही कुछ है। एक माँ ने इतना बुरा काम किया जो कि आप लोग सुनोगे तो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाओगे। दोस्तों, माँ ने अपने प्रेमी के लिए 6 महीने के बच्चे को नाले में फेंका। ममता हुई शर्मसार और बच्चे की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था और कहाँ का ये मैटर है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना नगर के मोहल्ला लोहारी सराय की है, जहां पर एक नाले के पास शोर मच रहा था। लोग कह रहे थे कि एक औरत के बच्चे को कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और उसको छीन कर ले गए। तो जैसे ही वहाँ पर शोर मच रहा था तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाकर उस महिला से पूछती है कि क्या हुआ। तो वह महिला बताती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जा रही थी, तो 3-4 लोग आए मोटरसाइकिलों पर और मेरे बच्चे को छीन कर ले गए। दोस्तों, पुलिस भी बड़ी हैरान कि बच्चा चोर, बच्चे को अब तो ऐसे ही छीन कर ले जाने लगे हैं। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। तो पुलिस की नज़र वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। तो पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड निकालती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आती है। उस सीसीटीवी कैमरे में ना तो कोई मोटरसाइकिल वाले थे, ना ही किसी ने कोई बच्चा छीना था। वहाँ पर तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि वह जो औरत थी वह अपने बच्चे को नाले की तरफ ले जा रही है और इधर उधर देख करके अपने बच्चे को नाले के पानी में फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस तुरंत उस पानी में से उस बच्चे की लाश को निकालती है और फिर उस महिला को अरेस्ट कर लेती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वह महिला कहती है कि साहब, यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, मैं तो नौकरानी हूँ। इस बच्चे की माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए कि इसको जा नहर में या नाले में फेंका, उस माँ ने करवाया है। तो पुलिस उस माँ का पता पूछती है और फिर पुलिस उस माँ के पास भी पहुँच जाती है। दोस्तों, वहाँ जाकर उसको भी उठा लिया जाता है और उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाता है। उससे पूछा गया था कि तुमने ऐसा क्यों करवाया, तो उसने कहानी जो बताई थी वह भी एक अचंभित करने वाली कहानी थी। वह बताती है कि उसका पति आसिफ है और वह पिछले 5 साल से सऊदी में नौकरी कर रहा है। बीच में वह कई बार आ जाया करता है छुट्टी लेकर के। उनकी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी और उस औरत का नाम है रेहाना। उसको अब फ़िलहाल एक 6 महीने का बच्चा है जिसका नाम है अरहान, और बच्चे को वह आराम से पाल रही होती है। घर में ना सास है, ना कोई ननद है, ना जेठानी है, ना देवरानी है, अकेली घर में रहा करती है। और दोस्तों, वह पीछे से रहने वाली है ग्राम उमरी की। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके पड़ोस में एक अरशद नाम का लड़का रहा करता है। उससे उसको प्यार हो जाता है, उसके साथ रातें रंगीन करती है, अपने घर में बुला लिया करती क्योंकि किसी का डर नहीं, पति तो विदेश में है। तो बिल्कुल वह वहाँ पर मौज मस्ती कर रही होती है। और अब वह कहती है कि मैं ऐसे पति का क्या करूँ जो हमेशा बाहर रहता है, जबकि उसका पति बाहर रहकर कमा रहा था अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ये कहती है कि ऐसे पति का मैं क्या करूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर वह अरशद से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अरशद कह देता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अपने बच्चे को अपने पति को देकर आओ, तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर वह माँ कहती है कि मैं इसको अपने पति को कैसे दे दूँ, मैं तो पहले ही शादी करना चाहती हूँ जिससे कि मेरा पति फिर उसके बाद कुछ ना कर सके। लेकिन यहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं होती है उस बच्चे को छोड़ने की। तो वह एक विचार करती है, रात को लेटी हुई थी, तारों की तरफ देख रही थी। तो वह सोचती है कि इस बच्चे को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो यह कैसे बड़ा होगा, कौन इसको पालेगा, इससे तो अच्छा इसको रास्ते से हटा देती हूँ। यह मेरे प्यार के बीच में आ रहा है, वह मुझे विद बच्चे के साथ, यानी कि बच्चे के साथ तो स्वीकार करेगा नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं इस बच्चे को ही जान से मार देती हूँ, मरवा देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उसके घर में एक नौकरानी काम किया करती है। वह उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगी, क्योंकि वह नौकरानी पिछले 1 महीने से उससे 20,000 रुपये मांग रही थी। उसको कोई काम था लेकिन वह दे नहीं रही थी। अब यहाँ पर वह नौकरानी को 20,000 रुपये का प्रलोभन दे देती है और उससे कहती है कि बस तुम्हें यही तो करना है कि बच्चे को ले जाओ और नाले में फेंक कर अपने वापस आ जाओ। यहाँ पर वह नौकरानी उसकी चाल में आ जाती है क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। नौकरानी उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाती है और शहर के बाहर
नाले की तरफ जा कर के उसको नाले में फेंक देती है। और फिर एक बहाना उन्होंने तैयार किया था कि जैसे ही बच्चे को तुम नाले में फेंको उसके बाद शोर मचा देना कि मेरे बच्चे को छीन कर कुछ लोग ले गए, जिससे कि ज़्यादा कार्रवाई ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही मामला करती है वह औरत, लेकिन वह पकड़ में आ जाती है और भेद खुल जाता है। उन दोनों औरतों को गिरफ्तार किया जाता है और जो उस औरत का पति था आसिफ, उसको खबर दी जाती है। वो उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है कि हमारा एक बच्चा था, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको क्या कसर छोड़ी थी, इसके लिए मैं विदेश में खाक छान रहा हूँ। लेकिन दोस्तों औरतों की बुद्धि कई बार घुटनों में होती है। बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि कुछ औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है, इसलिए वह बुद्धि से काम बहुत कम करती हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? ऐसी औरत से तो किसी की शादी ना हो तो भी ठीक है, अकेला रह ले तो भी ठीक है। दोस्तों इस संसार के अंदर इंसान की खाल में न जाने कितने भेड़िए छुप कर घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो लोग ऊपर से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में आप अगर झांक कर देखोगे तो वह बहुत ही बड़े वहसी और दरिंदे होते हैं। कोई किसी से नफरत करता है, कोई किसी से बदला लेना चाहता है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के प्यार में पड़कर अपने घर वालों को धोखा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये वहसी दरिंदे ही तो हैं। इंसान तो वो होता है जो अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल सेम हो, यानी कि खुली किताब हो, जैसा उसके अंदर है वैसा ही बाहर दिख रहा हो, वो इंसान होता है। लेकिन दोस्तों कलयुग है और कलयुग के अंदर कपटी लोगों का बोलबाला है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।